झुनका भाकर खा लिया। बाबा बंकटलाल को बोले, क्यों रे, सिर्फ माड़िन के भाकर पे ही आज सेवा होगा क्या? जेब में से सुपारी निकाल और मुझे फोड़ के दे। बंकटलाल खुश हो गया। उसने सुपारी से साथ साथ कुछ पैसे भी दिए। उस वक्त भारत में मुगल साम्राज्य के खड़कू, दुदंडी, व्याघ्रांबरी ये सब चलन में थे। बाबा हंस के बोले, तू क्या मुझे व्यापारी समझ रहा है? ये पैसे सब तुम लोगों के व्यवहार के लिए हैं। ऐसे पैसों पे हम संतुष्ट नहीं होते। तुम्हारे पास भाव भक्ति रूपी पैसे थे, इसलिए मैं तुम्हें फिर से दिखा हूँ। अब जाओ कीर्तन सुनो। मैं भी यहाँ पे नीम के पास बैठ के कीर्तन सुनता हूँ। गोविंद बुआ का कीर्तन शुरू हुआ। उन्होंने निरूपण के लिए हंस गीता के एकादश स्कंद का एक श्लोक लिया था। श्लोक का पूर्वार्ध गोविंद बुआ ने गाया और उत्तरार्ध बाबा ने गाया। गोविंद बुआ आश्चर्य हो गए, बोले, ये किसने गाया? जिसने भी गाया बहुत ही ज्ञान संपन्न है, जल्दी उनको मंदिर में लेके आओ। बंकटलाल पीताम्बर सहित बाकी सब लोगों ने बाबा को मंदिर में चलने के लिए विनती किया, पर बाबा नहीं आए। आखिरकार गोविंद बुआ खुद बाबा को विनती करने आए और बोले, बाबा कृपा करके चलिए, मेरे पूर्व जन्म का ही कुछ फल होगा कि साक्षात शिव जी के चरण मेरे सामने हैं। आप साक्षात शिव हो बाबा, और ये शिव का मंदिर अपने धनी से कैसे खाली रह सकता है? गोविंद बुआ हाथ जोड़ के नीचे बैठ गए और बोले, इतने दिनों से आज जाके मेरे कीर्तन की फलश्रुति मुझे प्राप्त हुई है। कृपा करके मेरा निवेदन स्वीकार करें और मंदिर में चलें। बाबा बोले, अरे गोविंदा, अभी अभी तो कीर्तन में तुमने कहा है ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, जो अंदर है वही बाहर है, फिर ये हट क्यों? तुम जो कहते हो वही आचरण में भी लाना चाहिए। साधक ने कभी शब्द छल नहीं करना चाहिए। इस भूमि पे तुम सिर्फ पेट भरने के लिए कथाकार नहीं बनना चाहिए। जाओ कीर्तन का समापन करो, मैं यहाँ से सुनता हूँ। गोविंद बुआ ने कीर्तन का समापन किया और बोले, श्रोतागण ध्यान से सुनो। शेगांव में आप सबको एक बाबा रूपी बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुआ है। उनकी सेवा करो, उनका वाक्य वेद स्वरूप मान के चलो। अभी ये शेगांव नहीं रहा, साक्षात पांडुरंग यहाँ पे पधारे हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना। बंकटलाल को बहुत हर्ष हुआ। वो घर पे आया, अपने पिता से सारा वृत्तांत कथन किया और बोला, पिताजी बाबा को हमारे घर भी बुलाते हैं। भवानी राम बोले, हाँ क्यों नहीं, तुझे जब भी मिलेंगे उनको जरूर घर पे लेके आना।